नमस्कार। मैं आचार्य डॉक्टर शशि कुमार आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही सुंदर विषय लेकर के आया हूं। प्रोफेशन यानी कर्म। कर्म के बिना कुछ भी प्राप्त करना संभव नहीं है, यह शास्त्रों में वर्णित है। यानी हमें जो भी इस जीवन में प्राप्त होगा वो कर्म के द्वारा ही होगा। कर्म यानी प्रोफेशन। आपने बहुत सारे व्यक्ति देखे होंगे जो किसी प्रोफेशन को अपनाते हैं और वो लगातार ऊंचाइयों की ओर बढ़ते चले जाते हैं। वहीं दूसरी ओर कुछ व्यक्ति होते हैं कि जो उसी प्रोफेशन को अपनाते हैं तो उन्हें उतनी सफलता नहीं मिल पाती है या तो बिल्कुल नहीं मिलती है। तो ऐसा क्यों? ज्योतिष में इसका समाधान है। क्योंकि हमें जो इस जीवन में प्राप्त होना है वो हमारे प्रारब्ध के अनुसार होना है। प्रारब्ध यानी जो पिछले जीवन से हम लेकर के आए हैं। जिस दिन हम पैदा हुए उस दिन जो ग्रह जहां पर स्थित थे वो उसी प्रारब्ध के अनुसार स्थित थे। तो यानी जन्म पत्रिका हमारे जीवन के सभी चीजों को दर्शाती है। उसी में से एक है कर्म यानी कुंडली का दसम भाव। तो अगर दसम भाव को अच्छे से विश्लेषण किया जाए तो व्यक्ति को यह पता लग जाएगा कि उसे कौन सा कर्म करने से, कौन सा प्रोफेशन करने से लाभ की प्राप्ति होगी या उसके लिए सबसे उचित कौन सा प्रोफेशन है। कितना लाभ होगा, धन कितना आएगा, वह 10वें भाव के साथ कनेक्टेड कुछ भाव दर्शाएंगे। तो आइए इस आज के डेमोस्ट्रेशन के थ्रू हम समझते हैं कि कर्म का निर्धारण कैसे किया जा सकता है या कैसे कुंडली जन्म पत्रिका व्यक्ति के कर्म को दर्शाती है। उसके साथ धन कहां से आएगा, लाभ कहां से प्राप्त होगा, वह भी दिखाती। चलिए एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। हाँ, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि कुछ ऐसे सूत्र अंत तक आपको इस डेमो के थ्रू ही मिल जाएंगे कि जो आपके लिए लाभदायक है। और आप उन्हें पत्रिकाओं पर लगाइए और समझिए और डेमो आपको अच्छा लगेगा, आपको समझ में आएगा तो जो कोर्स हम लॉन्च कर रहे हैं प्रोफेशन, उसको आप ज्वाइन कर सकते। तो चलिए तो आइए इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से हम समझते हैं। सबसे पहले गरुड़ा कॉलेज ऑफ वैदिक एस्ट्रोलॉजी और वास्तु में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। कॉलेज का मैं परिचय दूं। कॉलेज गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड है, आईएसओ सर्टिफाइड है और आप लोगों को जो सर्टिफिकेट प्रिंट करके घर पर पहुंचाया जाता है उसके ऊपर प्रॉपर ये अंकित किया गया है। हमारा जो ये कोर्स आ रहा है, जो इसका पाठ्यक्रम है, सिलेबस है, उसके बारे में हम बात करते हैं। नाम है प्रोफेशन कोर्स यानी अपना प्रोफेशन खुद चुने। इस कोर्स को करने के बाद दोस्तों मैं इतना आपसे वादा कर सकता हूं कि आप किसी भी पत्रिका को देख करके उसके प्रोफेशन का निर्णय बहुत आसानी से कर पाएंगे। और यही नहीं, उसको उस प्रोफेशन से लाभ कब होगा, मैक्सिमम लाभ कब होगा,
उसको उस प्रोफेशन में ऊंचाई कम मिलेगी। अगर वह जॉब कर रहा है तो उसे प्रमोशन कम मिलेगा। ये सब चीजें बहुत आसानी से मैं आपको इस कोर्स के दौरान सिखाऊंगा। तो चलिए एक बार मोटी मोटी नजर मारते हैं, देखते हैं कि हम इस कोर्स में क्या क्या सीखेंगे। कोर्स बहुत डिटेल्ड है, कोई चीज ऐसी नहीं छोड़ी गई है कि जो लिंक नहीं होगी या जिसकी वजह से आपको यह लगे कि मुझे यहां पर ज्ञान अधूरा प्राप्त हुआ है। आप हर तरीके से व्यक्ति की पत्रिका पर उसके प्रोफेशन को, उसके बिजनेस को, उसकी जॉब को बहुत ही अच्छी तरीके से उसका आकलन कर पाएंगे। सबसे पहली बात, ज्योतिष में प्रोफेशन क्या है, कैसे हम इसकी रूपरेखा को रखेंगे, उस पर बात करेंगे हम। उसके बाद क्योंकि प्रोफेशन का भाव है दसम भाव, तो हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो दसम भाव पे रहेगा। बाकी सारे भाव कनेक्टेड हैं, दसम भाव के साथ कनेक्ट होंगे, लेकिन जो हमारा मेन फोकस रहेगा वो दसम भाव पर रहेगा। उसके साथ साथ अन्य चीजें जो कनेक्ट होंगी उनके बारे में भी हम सीखेंगे। तो दसम भाव में चर स्थिर द्विस्वभाव राशियों के फल, जो राशियां हैं बहुत अहम रोल निभाती हैं। और हम जानते हैं कि तीन प्रकार की राशि होती है या उनका स्वभाव तीन प्रकार का होता है, चर, स्थिर और द्विस्वभाव। तो इनका क्या फल मिलेगा जब ये दसम भाव में जो भी राशि होगी, चाहे वो चर राशि है, चाहे वो स्थिर राशि है, चाहे वो दो स्वभाव राशि है। दसम भाव में राशियों के कारक, जो राशि दसम भाव में बैठेगी वो अपने कारक तत्व के अनुसार व्यक्ति को फल देगी। सारी चीजें ज्वाइंट हो, तब आप बहुत आसानी से और बहुत नजदीकी से व्यक्ति को कंसल्ट कर पाएंगे। वो जो प्रोफेशन से रिलेटेड आपके पास पीड़ा लेकर के आया है उसको आप दूर कर पाएंगे। राशियों की बात होगी है। अब हम बात करेंगे दसम भाव के कारक ग्रहों की। कौन से ग्रह हैं जो दसम भाव में कारक हैं, उनके क्या फल हैं। राशियों के अनुसार कौन से प्रोफेशन किए जा सकते हैं जो दसम भाव में है। दसम भाव में ग्रहों के अनुसार कौन कौन से प्रोफेशन चूज करने चाहिए। दसम भाव में हो सकता है अकेला ग्रह ना हो, दो ग्रह हो, तीन ग्रह हो, चार ग्रह हो, पांच ग्रह हो। तो उनकी युति के अनुसार, उनके कॉम्बिनेशन के अनुसार कौन सा प्रोफेशन बनता है कि जिससे के लाभ हो। अब राशि हुई, ग्रह हुए, लेकिन भावेश भी तो है। तो जो एक से लेकर के 12 के 12 भाव हैं, उनमें जो राशियां बैठी हैं, उनके जो भाव के जो भावेश हैं, उनमें से जो भी भावेश दसम भाव में आएगा, मान लीजिए प्रथम भाव का भावेश आता है दसम भाव में, सिक्स हाउस का लॉर्ड आता है दसम भाव में, तो उसका क्या फल होगा और उससे क्या प्रोफेशन हम कर सकते हैं, उसके बारे में आपको मैं सिखाऊं। अब इसका वाइसे वर्षा, टेंथ लॉर्ड यानी ये दसम भाव का स्वामी जब बाकी सभी भाव में बैठेगा तो क्या फल आएगा। इस दसमेश की यानी कि टेंथ लॉर्ड की युति जब अलग अलग ग्रह से होगी तो क्या फर्क आएगा। या ग्रह मतलब अलग भावेशों के साथ होगी। राशियों के अनुसार प्रोफेशन हम पहले भी इस पे बात कर चुके हैं, और फिर इसको हम डीप और जाएंगे। केंद्र भाव में
राशियों का फल। केंद्र भाव 1, 4, 7 और 10 स्थिर भाव कहलाते हैं, पत्रिका की धुरी होते हैं। चारों भाव में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की राशियां आती हैं। तो उनका क्या फल होगा, क्या प्रभाव हमारे प्रोफेशन पर आता है, उसके बारे में बात करें। लग्न में स्थित राशि का प्रोफेशन पर क्या प्रभाव, और लग्न पर प्रोफेशन का क्या प्रभाव होगा। दोनों चीज कनेक्टेड है। अब बाकी सभी ग्रहों के कारकत्व और उनसे जुड़े प्रोफेशन। छठा भाव, छठा भाव को 6, 8, 12 हम त्रिक भाव कहते हैं, अशुभ भाव कहते हैं, लेकिन छठे भाव का प्रोफेशन में अपना महत्व है, अपना एक रोल है। क्योंकि नौकरी हम छठे भाव से देखते हैं। आज हम जिसको नौकरी कहते हैं, पुराने समय में उसको दासता कहा जाता था, यानी नौकर, दास। आज हम उसको नौकरी से जोड़ करके देखते हैं, क्योंकि फलाफल या कंसल्टेंसी या आप उसको प्रिडिक्शन कहें, वह भी देश काल पात्र के अनुसार परिवर्तित होती। तो आज के युग में हम छठे भाव को नौकरी से जोड़ करके देखते हैं। तो छठे भाव का प्रोफेशन या व्यवसाय पर क्या प्रभाव आता है, यानी छठे भाव को नौकरी या व्यवसाय या प्रोफेशन का भाग्य भी कहा जाता है। कैसे कहा जाता है, कोर्स के दौरान हम आपको विस्तार से समझाऊंगा, विस्तार से। छठे भाव में हिंसक राशि कैसे नौकरी से अलग कर देती है, वह कौन सी राशियां हैं, कौन सी राशि है हिंसक राशि, बहुत महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर। आपको बहुत अच्छे से इसके बारे में सिखाऊंगा। छठे भाव में बाकी सभी ग्रहों का क्या फल आता है, छठे भाव पर ग्रहों की दृष्टि का क्या फल आता है। देखिए छठवां भाव कितना इंपॉर्टेंट है प्रोफेशन की दृष्टि से, अन्य दृष्टि से भी है, लेकिन प्रोफेशन की दृष्टि से भी छठा भाव बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं नवम भाव, यानी कि भाग्य भाव व्यक्ति का। छठा भाव किसका था, नौकरी, प्रोफेशन, व्यवसाय का भाग्य था, और नवम भाव व्यक्ति का खुद का भाग्य भाव होता है। तो नवम भाव में ग्रहों का फल और उससे रिलेटेड प्रोफेशन। नवम भाव के अनुसार कौन से प्रोफेशन से लाभ होगा, ये दो चीजें हम नवम भाव से देखें। कर्म का कारक है शनि। तो शनि देव जब तक आज्ञा नहीं देंगे, कोई भी कार्य, कोई भी कर्म सफल नहीं हो सकता है। तो शनि ग्रह से भी प्रोफेशन कैसे देखते हैं, शनि ग्रह किस राशि में है उसके अनुसार प्रोफेशन। शनि ग्रह की अन्य ग्रह से युति के अनुसार प्रोफेशन। प्रोफेशन में सफलता कब और कैसे, लग्न पर गोचर का प्रोफेशन पर प्रभाव। आपको मैं दो इंपॉर्टेंट चीज, प्रोफेशन में सफलता कब और कैसे, बहुत अद्भुत सूत्र बताऊंगा, बड़ी आसानी से आप विद इन 1 मिनट कैलकुलेट कर पाएंगे कि इस व्यक्ति को, अमुक व्यक्ति को सफलता मिलेगी कब। और फिर गोचर से कैसे देखते हैं, और गोचर लग्न पर ही नहीं, दसम भाव पर। फिर चार ग्रह इंपॉर्टेंट हैं व्यवसाय या प्रोफेशन
के गोचर को देखने के लिए शनि ग्रह, गुरु ग्रह, राहु ग्रह और केतु, इन चारों के गोचर का क्या प्रभाव आता है ये हम कोर्स में सीखेंगे। उसके बाद प्रमोशन कब होगा, और फिर सभी लगभग प्रोफेशनों के योग जो पत्रिका पर तुरंत दिखाई देते हैं उनके बारे में हम बात करें। जैसे हम ज्योतिष हैं तो ज्योतिष बनने के योग, राजनीति के योग, खिलाड़ी बनने के योग, डॉक्टर बनने के योग, एक्टर बनने के योग, व्यापारी बनने के योग, इंजीनियर, वकील, जज, सेना या पुलिस ऑफिसर, लेखक, राइटर, अकाउंटेंट, टीचर, ट्रेनर, साइंटिस्ट बनने के योग, साथ ही संत, साधु, सन्यासी बनने के योग, बैंक अधिकारी बनने के योग, मैनेजर बनने के योग, और कंप्यूटर एक्सपर्ट या कंप्यूटर साइंटिस्ट बनने के योग। तो ये था हमारा इस कोर्स से रिलेटेड पाठ्यक्रम जो बहुत डिटेल में है। अब मैं आपको 2-3 उदाहरण के द्वारा ये समझाऊंगा कि कैसे आसानी से हम प्रोफेशन को देखते हैं, कैसे चीजों को समझना जरूरी। तो आइए उदाहरण के अनुसार देखते हैं कि हम कैसे पता करें। यहां पर एक आपके सामने एक एग्जाम्पल कुंडली है। इससे हम यह पता करेंगे कि ये व्यक्ति को किस प्रोफेशन से लाभ होगा। तो यहां पर देखिए, दसम भाव का लोड, क्योंकि हमने कहा दसम भाव प्राइमरी भाव है, सारी कैलकुलेशन किससे होगी? दसम भाव से। तो सबसे पहले हम दसम भाव के लोड को देखेंगे। 10th का जो लोड है शनि, वो कहां बैठा है? 6th हाउस में बैठा है। कहां बैठा है? 6th हाउस में बैठा है। तो प्रथम दृष्टा हम यह पता कर सकते हैं, या यह हमारी समझ में आया कि इस व्यक्ति का जो प्रोफेशन है वो जुड़ा होना चाहिए बीमारी से, यानी हेल्थ से, यानी कि रोगों से संबंधित इसका जो है प्रोफेशन होना चाहिए। तो ये क्या हो सकता है? ये कोई डॉक्टर हो सकता है, ये कोई नर्स का काम करने वाला हो सकता है, ये कोई मेडिसिन का विक्रेता हो सकता है। तो अब इन चीजों को हम कैसे समझे, उसके लिए आगे चलते हैं। अब यहां से दूसरी चीज देखिए, जो 6th का लोड है, जो 6th हाउस का लोड है वो कहां बैठा है? लाभ भाव में जाकर के बैठा है। तो दूसरी चीज क्या क्लियर हुई कि यानी कि इस व्यक्ति को जो ये रोग से संबंधित काम करेगा, हेल्थ केयर से संबंधित काम करेगा, उससे इसे लाभ होगा। अब देखिए, दो चीज तो क्लियर होगी। ओके, अब ये देखिए कि क्या इन पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि है? तो देखने से पता लग रहा है कि लग्नेश की दृष्टि भी है। लग्नेश कौन है? मंगल। और मंगल की चौथी दृष्टि किस पे है? बुध पे है। तो लग्न का प्रभाव भी कहाँ है? लाभ पर है। तो यानी कि व्यक्ति को लाभ होगा। अब देखिए, लग्न पर किसी की दृष्टि है क्या? तो लग्न पर दशमेश और लाभेश,
दोनों की दृष्टि है, यानी कि दशमेश और लाभेश शनि है, और शनि की दृष्टि कहां है? लग्न पर है। ठीक है, लग्न पर, लग्न पर ना होकर के लग्नेश पर है, लग्नेश पर है, माफ कीजिए, शनि की दृष्टि लग्नेश पर है। यानी कि ये सारी चीजें व्यक्ति के प्रोफेशन को हेल्थ केयर से जोड़ रही हैं, स्वास्थ्य से जोड़ रही हैं, आयुष्य से जोड़। अब आ जाइए दसम भाव। अब दसम भाव को हम विश्लेषण कर लेते हैं। दसम भाव का विश्लेषण करें तो यहां पर सूर्य और शुक्र युति करके बैठे हैं, यानी कि मेडिसिन से रिलेटेड कार्य, और शुक्र क्या है? व्यवसाय। सूर्य क्या है? मेडिसिन, औषधि है। तो यानी कि औषधि का विक्रेता। एक और चीज यहां देखने को मिलती है कि छठे भाव के स्वामी यानी बुध, और 11th हाउस के स्वामी यानी शनि का क्या है? राशि परिवर्तन है। इनका क्या है? राशि परिवर्तन है। तो इस प्रकार से राशि परिवर्तन अपने आप में एक अद्भुत योग होता है। तो यानी कि ये जो मेडिकल से रिलेटेड, यानी कि मेडिसिन से रिलेटेड जो बिजनेस करेगा, उसके अंदर इसे असीम लाभ की प्राप्ति। तो इस प्रकार से हम दसम भाव, 10th लॉर्ड, लग्न और लग्न लॉर्ड, 11th लॉर्ड, इनको जोड़ करके यह प्रिडिक्शन निकाल सकते हैं कि व्यक्ति को किस प्रोफेशन से लाभ होगा। ये तो एक उदाहरण था। आपको हर भाव से संबंधित, हर लॉर्ड से संबंधित चीजों को मैं विस्तार से सिखाऊंगा। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट उदाहरण की ओर। ये जो व्यक्ति है, इनकी पत्रिका को हम देखते हैं और एक सूत्र मैं आपको बताता हूं। लग्नेश अगर दसम भाव में हो, लग्नेश दसम भाव में, या यूं कहें कि केंद्र का कोई भी भावेश दसम भाव में बैठे, तो प्रोफेशन में ऊंचाइयों तक लेकर के जाता है। ऐसा जातक प्रतिष्ठा और ख्याति प्राप्त करता है। अभी हमने किसकी बात की? लग्नेश की। लग्नेश दसम भाव में बैठे, तो यहां पर अगर आप देखें तो जो लग्नेश है, जो लग्नेश है वो कहां पर बैठा है? दसम भाव में बैठा है। लग्नेश कहां बैठा है? दसम भाव में बैठा है। तो ऐसा व्यक्ति जिसकी पत्रिका में लग्नेश दसम भाव में बैठे, वह जातक प्रतिष्ठा और ख्याति प्राप्त करेगा। अगर कहीं त्रिकोण का जो स्वामी है, अब त्रिकोण क्या है? 1, 5 और 9। तो जो लग्न होता है वो त्रिकोण भी है और केंद्र भी है। तो यानी कि व्यक्ति पर, इसीलिए मैंने लग्न की बात की है, क्योंकि लगन डबल इंप्रेशन डालेगा।
तो भी उसको प्रतिष्ठा मिलेगी और समाज में प्रतिष्ठित व्यक्ति होगा। अगर पराक्रमेश यानी के थर्ड भाव का लॉर्ड दसम भाव में बैठ जाए तो व्यक्ति साहस से अपने बलबूते पर सफलता प्राप्त करता है। इस प्रकार से भी हम चीजों को यहां पर समझेंगे। आपको लग्न का, त्रिकोण का और प्रक्रम, इसको मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगा। ओके, अब हम बात करते हैं कि व्यक्ति को सफलता मिलेगी कब। अब यहां पर देखिए, सफलता का मतलब है नौकरी में है तो प्रमोशन और व्यवसाय में है तो लाभ। तो यहां पर हम पहले प्रमोशन की बात करते हैं। ये जिस व्यक्ति की कुंडली है वो पेशे से इंजीनियर है, उनको प्रमोशन कब मिला तो उसके बारे में हम यहां पर बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम वही टेंथ लॉर्ड की। तो टेंथ लॉर्ड देखिए कहां पर है। टेंथ लॉर्ड यानी चंद्रमा पंचम भाव में केतु के साथ विराजमान है। और केतु जब पंचम भाव में बैठता है, पहले हम अब देखिए प्रोफेशन की ही बात करें तो केतु जब पंचम भाव में होता है तो टेक्निकल एजुकेशन होता है, जब एजुकेशन की बात करते हैं। ठीक है। अब यहां पर दृष्टि देखिए, शनि की 10वीं दृष्टि पंचम भाव पे पड़ रही है तो टेक्निकल एजुकेशन और स्ट्रॉन्ग हो जाती है। इसीलिए जातक तकनीकी शिक्षा में गया और इंजीनियर बना। सिंपल से समझ में आ जाता। अब देखते हैं कि इनको प्रमोशन कब मिला। अगर हम पहली दृष्टि में आप देखेंगे तो अद्भुत सा लगेगा कि सूर्य नीच का है। सूर्य क्या है, नीच का है। तो सरकार से सफलता मिलना थोड़ा मुश्किल, लेकिन नहीं। दूसरा देखेंगे, शुक्र भी नीच का है, लेकिन यहां पर शुक्र का नीच भंग राजयोग बन रहा है, जिसकी वजह से उसकी नीचता समाप्त हो जाती है। अब देखिए प्रोफेशन में लाभ यानी कि प्रमोशन और किन कारणों से मिला। 10th हाउस में गुरु उच्च के होकर के बैठे हो और शनि की दृष्टि भी गुरु पर है, तीसरी दृष्टि गुरु पर है, जो ऑटोमेटिक प्रोफेशन में सफलता का योग बना करके दे। तो देखिए सूर्य का प्रभाव भी नहीं आया, शुक्र नीच का है उसका प्रभाव भी नहीं आया, लेकिन 10th हाउस, 10th लॉर्ड ने ही टेक्निकल एजुकेशन दे दी और 10th हाउस ने ही इस व्यक्ति को ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। ठीक है, ओके। इसी प्रकार से आपको और बहुत सारी चीजें मैं इस कोर्स में पढ़ाऊंगा। ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं कि सफलता मिलेगी कब, विशेष लाभ की प्राप्ति कब। विशेष लाभ की जो प्राप्ति होती है उसके लिए एक सूत्र है, उस सूत्र को आप ध्यान से देखिए। आपने क्या करना है, लग्न में जो राशि है
धन भाव में जो राशि है और लाभ भाव की जो राशि है, इन तीनों को गुना कर लेना। ठीक है, और उसको 7 से भाग देना है। जो बचे शेष, जो शेष बचे, नवम भाव से उसकी संख्या तक गिन ले। मान लीजिए 2 शेष बचता है, तो पहला 1 नवम, दूसरा दसम, यानी कि दसम भाव हो गया। या 3 बचे, 4 बचे, 5 बचे, जो भी शेष आता है वहां तक आप गिन लीजिए। और उस भाव का जो राशि स्वामी है, उसकी महादशा या अंतरदशा, और लाभेश की महादशा या अंतरदशा में जातक को विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। सूत्र क्लियर है? अद्भुत सूत्र है। आप अपनी पत्रिकाओं पर लगा करके देखिए, समझ में आएगा। तो यहां पर आपको मैंने चंद एक उदाहरणों से समझाया कि हम इस प्रोफेशन कोर्स को किस किस तरीके से एस्टेब्लिश करेंगे या किस किस तरीके से करेंगे। जो मैंने एग्जाम्पल दिए, बहुत सिंपल तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश की, और इतने ही सिंपल तरीके से आपको हर प्रोफेशन को कैलकुलेट करके दिखा। और हाँ, जिस प्रकार यहां उदाहरण से समझाया है, सभी प्रोफेशन, सभी योग आपको एग्जाम्पल कुंडलियों पर दिखाऊंगा। 10 दिन का हमारा ये कोर्स रहेगा। समय की कोई कमी नहीं है। 10 में अगर 11 दिन लगते हैं, 12 दिन लगते हैं, नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हमारे जितने पिछले कोर्स चले हैं, जो विद्यार्थियों ने वो कोर्स किए हैं, उन सबको पता भी है कि हमारे कॉलेज में जो टाइम लिमिट होती है उससे ज्यादा ही मिलता है, और कोर्स 1-2 दिन ज्यादा जाता है। उसकी आप चिंता ना करें। इस कोर्स को करने के बाद आपको प्राप्त क्या क्या होगा? हमारी जो क्लासेज होंगी वो जूम पर होंगी, उनकी रिकॉर्डिंग आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। पीडीएफ आपको आपके ग्रुप पे भी मिलेगी, प्लस आपका जो सर्टिफिकेट है वो प्रिंट होकर के आपके होम एड्रेस पर पोस्ट किया जाएगा, और उसी के साथ आपकी पीडीएफ भी प्रिंटेड फॉर्म में आपके पास जाएगी। तो डबल फायदे, यानी कि इलेक्ट्रॉनिकली भी आपके पास आपकी पीडीएफ सेव है, और प्रिंटेड फॉर्म में भी आपको मिल जाएगी। इस डेमो के माध्यम से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। अच्छा लगा है डेमो, तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कीजिए। और हमारे जो पहले कोर्सेज चले हैं उनके बारे में भी आप पता कर सकते हैं। उन कोर्सेज की पीडीएफ और वीडियो रिकॉर्डिंग्स भी हम अवेलेबल कराते हैं। और या तो फिर आगामी कब वह कोर्स चल रहा है उसके बारे में भी आप जानकारी ले सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो आइए जल्दी से इस कोर्स को ज्वाइन कीजिए। सीट लिमिटेड है, तो आप जितना जल्दी ज्वाइन करेंगे उतनी ही जल्दी हम कोर्स को स्टार्ट करें। आपने वीडियो अंत तक देखी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।